मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी की याद में लाखों मुसलमान नमाज ईद अदा करने के बाद कुर्बानी में मसरूफ हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमात का इनेकाद किया गया। इस मौका पर उलमाए कराम ने खुतबात में हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की रूह और फलसफे पर रोशनी डाली। नमाज ईद की अदायगी के बाद आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फलस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआएं की गईं। नमाज ईद की अदायगी के बाद लाखों फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। ईद के इज्तिमात के मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। हसास मकामात पर पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी तैनात की गई थी, जबकि सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी की जाती रही ताकि शहरी बिला खौफ व खतर इबादत और कुर्बानी की अदायगी कर सके। सदर मुमलिकत की ईद उल अजहा के मौके पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईवान सदर इस्लामाबाद में ईद की नमाज अदा की। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये दिन हमारे ईमान, कुर्बानी, एसार और भाईचारे के जज्बे को असरनू जिंदा करने का दिन है। हमें बतौर कौम एक दूसरे का सहारा बनकर पाकिस्तान को एक अजीम और खुशहाल मुल्क बनाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईद उल अजहा के मौके पर कौम को मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अजहा का पैगाम सिर्फ जानवरों की कुर्बानी तक महदूद नहीं, ये अपने नफ्स, ख्वाहिशात और मुफादात को आला मकासद के लिए कुर्बान करने का दर्ज देता है। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की जरूरत है। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। उनका कहना था कि हमें आज के दिन फलस्तीनी भाइयों और बहनों को भी याद रखना चाहिए जो एक बेरहमी, गैर इंसानी, मुजालिम और भूख का शिकार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जनरल साहिर शमशाद रेजा, पाक फिजाइया के सरबराह, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने ईद उल अजहा पर कौम को मुबारकबाद दी है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान पूरी कौम के लिए दायमी अमन, खुशहाली, कौमी यकजहती के लिए दिल से दुआ गो है। हम पाकिस्तानी कौम की गैर मुतज़लज़ल इस्तिकामत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। तमाम बहादुर अफराद अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों की और जर्री शहरियों की कुर्बानियों को कद्र की निगाह से देखते हैं। ISPR के इलामे के मुताबिक ईद उल अजहा कुर्बानी, इत्तेहाद और गौर फिक्र का मुकद्दस मौका है। अल्लाह करे ये बाबरकत मौका हमारे मुआशरे में हम आहंगी को फरोग दे और इस मिली यकजहती को मजबूत करे। ईद के मौके पर शौहदे पाकिस्तान के उन अजीम खानदानों को भी खिराज अकीदत पेश करते हैं जिनके प्यारों ने अमन और वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने भी ईद उल अजहा की कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद ईद उल अजहा की खुशियां भी अता की। उनका कहना था कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और फितनातुल हिंदुस्तान के हमलों के दौरान जान की कुर्बानी पेश करने वालों को नहीं भूल सकते। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि ईद उल अजहा इसार, हमदर्दी और एक यकजहती का पैगाम देती है। ये दिन हमें एक पुरअमन और मुनसिफाना मुआशरे की तरफ ले जाता है। जाती मुफादात को इज्तिमाई भलाई के लिए कुर्बान करना ही ईद का पैगाम है। उनका कहना था कि ईद के मौके पर गरीबों और नादारों को हरगिज न भूलें। गुर्बत, मौसमियाती तबाही या तनाजात के शिकार इलाकों को याद रखें। हम एक मसावात पर मबनी फलाही पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म हैं। कोई पाकिस्तानी मुआशी वजह से पीछे ना रह जाए, यही हमारा मिशन है। अल्लाह करे ये ईद दिलों को सुकून, कौम को वहदत और आपके घरों को खुशियों से भर दे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद का दिन खुशी का दिन है। नफरतें खत्म करके मोहब्बतें बांटे। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, अपने मुफादात की कुर्बानी ही असल कुर्बानी है। उन्होंने कहा कि कौम ने जिस तरह ऑपरेशन मारका हक में मिसाली इत्तेहाद और कुर्बानी का मुजाहिरा किया वो काबिल तहसीन है। 10 मई को कौम ने जिस हिस्सा पलाई दीवार की तरह मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होकर यकजहती दिखाई वो हमारी तारीख का रोशन बाब है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद उल अजहा एसार, कुर्बानी, खुलूस और इंसानियत के जज्बे की तजदीद का दिन है। उन्होंने कहा कि ईद की खुशियों में गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद को भी शरीक करें। ईद के अयाम हमें बाहमी उख़्वत, हमदर्दी और इत्तेहाद यंगांगत का पैगाम देते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 500% इजाफा कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें इजाफे के बाद 13 लाख मुकर्रर कर दी गयी। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 2,05,000 रुपए थी। हुकूमत ने इससे कबल अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर की माहाना तनख्वाह में 5,19,000 रुपए इजाफे की मंजूरी दी थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है और सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत को बहुत बेहतर कर दिया है। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने नवाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ फतह दिलाई। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मुतादिद नए मंसूबे दिए और वज़ीर आला मरीम नवाज आवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि समड़ियाल इलेक्शन में फतह अवाम के नून लीग पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईद के मौके पर कहा कि उम्मत मुसलमा पर इब्तिला का वक्त है, बिलखसूस गाजा और फलस्तीनियों पर आजमाइश है और आलम इस्लाम खामोश है। अल्लाह दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करे। वज़ीर दिफा ने कहा कि आज के दिन फलस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करे, कम अज कम उनके लिए दिल से दुआ जरूर करे। अल्लाह उनके दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करे और उनको फतह दे। हम भटक गए हैं, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सारी उम्मत के लिए ये सबक है कि कहीं ना कहीं हमने कोताही की है। अल्लाह ताला हमें नबी करीम की शफाअत नसीब करे। अल्लाह हमसे नाराजगी दूर करे। कुर्बानी का जज्बा जो आज के दिन के हवाले से है सारी उम्मत में उजागर हो। और इसराइल ने गाजा में ईद के रोज भी बमबारी कर दी, जिससे मजीद 42 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनियों के लिए ईद उल अजहा के पहले दिन का आगाज दुख और तबाही के साथ हुआ, जब इसराइल ने मुख्तलिफ इलाकों पर हमले कर दिए। 11 अफराद सिर्फ शमाली इलाके जबालिया पर होने वाली इसराइली हमले में शहीद हुए। बारूदी सुरंग धमाके में 4 इसराइली फौजी हलाक, 5 जख्मी। दूसरी जानिब गजा के इलाके खान यूनिस में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक जबकि 5 जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी धमाका खेज मवाद और सुरंगों का पता लगाने के लिए एक इमारत में दाखिल हुए थे, जहां मज़ाहमतकारों ने पहले से बारूदी मवाद नस्ब किया हुआ था। धमाके से इमारत इसराइली फौजियों पर आ गिरी, जिसके नतीजे में इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए। उधर अमरीकी हिमायत याफ्ता तंजीम ने गाजा पट्टी में तमाम इमदादी मरकज एक रोज से जायद बंद रखने का फैसला किया है। तंजीम के इमदादी मरकज पर अब तक इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतजर 110 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल के तमाम तर हथकंडों के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने फलस्तीन को मुबस्सर रियासत का दर्जा दे दिया, जबकि इसराइल की गाजा पर जंग में अब तक कम अज कम 54,677 फलस्तीनी शहीद और 1,25,000 से ज्यादा जख्मी हुए।